नमस्कार किसान भाइयों। ये हमारा वही खेत है जिसमें हमने सिंगल वर्टिकल बड से गन्ना लगाया था। और ये देखिए, ये हमारा 39 नंबर खड़ा है। तो इस बार फिर से हम इसमें गन्ना बुआई करने वाले हैं। ये देखिए, ये कुछ शीशम के पेड़ थे जो हमने इस बार कटवा दिए। इस बार हम सावन के मौसम में इधर कुछ फल के पौधे लगाने की सलाह कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी ऊपर से सूखने लगे थे। शीशम में एक इशू है, ये नीचे वो दीमक लग के वो सूखने लगती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गन्ना बुआई से पहले हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। अभी देखिए, इस खेत में हम लेवलर भी चलवाएंगे, गोबर का खाद भी गिरेगा, और उसके साथ साथ हम ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो जो भी फंगस की बीमारी होती है, चाहे ज़मीन में हो और उसके बाद जो फसल में भी चली जाती है, उस सब पे बहुत अच्छा कंट्रोल है उसका। उसके साथ साथ जैसे जिस तरीके से हमने गेहूं में इस बार आधा आधा कट्टा डीएपी लगाया, तो इस बार हमारा गन्ने में इस बार हमारा प्लानिंग है कि हम सिंगल सुपर का इस्तेमाल करेंगे, एसएसपी का, डीएपी की बजाय। क्योंकि एक तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है डीएपी में। सिंगल को ही डीएपी बना के हमारे को दे दिया जाता, वो भी 1450-1500 का कट्टा। तो इस बार हम इसमें सिंगल का इस्तेमाल करेंगे। और इसकी मिट्टी की जो जांच करवाई थी हमने, जो सैंपल दिया था कृषि विज्ञान केंद्र में, उसका भी आ गया है, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें हमारे पोटास की कमी मिली है, हमें जिंक की कमी है, डीएपी की भी कमी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने डीएपी और पोटास का ज़्यादा इस्तेमाल किया नहीं था। जिंक को फोलियर स्प्रे के तौर पर फसल को ही दिया था, मिट्टी में तो वो भी नहीं डाला। सबसे अच्छी बात है कि हमारा पीएच भी सामान्य श्रेणी में ही आया है। और सबसे अच्छी बात है कि ऑर्गेनिक कार्बन इसका मीडियम कैटेगरी में मिला है, मध्यम श्रेणी का इसमें ऑर्गेनिक कार्बन हुआ, क्योंकि हमने लगातार जो वेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो हम पेस्टिसाइड्स का जो हमने 80 से 85% अपने खेत में बिल्कुल ही कम कर दिया है, उन सब के ये रिज़ल्ट हैं। तो इस बार हम गन्ने में इस खेत में 15-0-23 वैरायटी लगाएंगे, क्योंकि 38 में तो जो ये टॉप बोरर आ रहा है वो किसान के लिए बहुत नुकसानदायक है। पहली स्टेज को कंट्रोल करोगे तो दूसरी में फंस जाना है, दूसरी को करोगे तो तीसरी में। देखिए सामने वाला खेत सितंबर तक बहुत बेहतरीन खड़ा था, ये अक्टूबर में आके सितंबर अक्टूबर में जो स्टेज आई टॉप बोरर की, उसने इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। तो इसमें पहले जो 60 नंबर था उसको हमने 3 एकड़ में बढ़ाया आगे, उसमें टॉप बोरर बिल्कुल भी नहीं था। वही सब कुछ हमने और खेत में इस्तेमाल किया था, वही उसमें किया था, वो टॉप बोरर से बच गया था। तो 15-0-23 को भी टॉप बोरर से रेजिस्टेंस वैरायटी बोल रहे हैं। तो इस बार हम 15-0-23 लगाएंगे। और जहाँ तक लगाने की विधि का सवाल है, तो देखते हैं वर्टिकल सिंगल बड से ही लगाएं, या फिर जो परंपरागत पलाव से खूड निकाल के फिर जो उसमें गन्ना डाल के बुआई की जाती है, वैसे करें। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसमें हमारी इस बार सब्ज़ी लगाने की इच्छा है, तो हम मिश्रित खेती की कोशिश करेंगे। वो सब आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। तो और जैसे सभी बोलते हैं, आप भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हो कि सभी इंसेक्टिसाइड डालते हैं नीचे, हर वीडियो में मिलेगा। किसान से बात करोगे वो भी कहेंगे कि बुआई के समय पे हम कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के तौर पर या फिर दानेदार के तौर पर। हमने आज तक पिछले 15-20 साल से हम गन्ने की खेती कर रहे हैं, कभी भी कीटनाशक का इस्तेमाल बुआई के समय पे नहीं किया। और हमारे गन्ने की जर्मिनेशन इस बार मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कितनी बेहतरीन होती है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी भी माध्यम से कोई जानकारी मिले तो उसे आपको अपने खेत में इस्तेमाल करना ही करना है, नहीं। अगर आपको अपने खेत का आइडिया है, आप अपने खेत की मिट्टी को जानते हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो सब कुछ आपके खेत में एप्लीकेबल हो। तो मैं हर वीडियो में यही बात करता हूँ किसान भाइयों कि अपने खेत की मिट्टी को समझिए, उसे जानिए, उसका सैंपल लेके अपना जांच करवा लीजिए, उस उधर से आपको आइडिया आ जाएगा। और आप सालों दर सालों जिसमें बुआई कर रहे हो, आप खेती कर रहे हो, तो आपको अंदाज़ा तो आपकी मिट्टी का है ही।
तो ज़रूरी नहीं है, हमें इन पेस्टिसाइड्स से, इन केमिकल्स से बचना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे से जो अगली जनरेशन है वो उनके पास कुछ भी नहीं होगा। ये मिट्टी ही है जो हमें आज ज़िंदा रखे हुए है। अगर हम इसको इसी तरीके से और इसी स्पीड से ख़राब करते रहे तो आगे कुछ भी नहीं बचने वाला। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अपनी मिट्टी को समझ के उसके अनुसार खेती करिए, उसके अनुसार उसको खुराक दीजिए। वो इंसेक्टिसाइड मिट्टी के लिए तो है ही, गन्ना ज़रूरी नहीं है कि उसी से जर्मिनेशन होगा। अगर आपकी मिट्टी का पीएच सही है, आपके पानी का पीएच और टीडीएस सही है, तो कोई भी फसल लगाइए, वो तो जर्मिनेट कर ही जाएगी। उसके बाद जो बीमारियां आती है उन पे एक अलग से सोच विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम जमाव करने के लिए ही इन चीज़ों का सहारा लेने लगे तो फिर मिट्टी की ज़रूरत कहाँ है? मिट्टी को तो हम अपना काम करने ही नहीं दे रहे। उसे आगे से आगे जब जमाव हो गया, फसल ऊपर हो जाती है तो खाद पे खाद, खाद पे खाद, मिट्टी का जोर ही नहीं लगता, उससे पहले तो फसल खड़ी हो जाती है। फिर जब जैसे इस बार फिर से टेम्परेचर अप और डाउन है तो गेहूं में फिर से प्रोडक्शन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, फिर वही होगा। लेकिन अब अगर आपके खेत का पीएच सही है, आपकी मिट्टी में जान है, आपकी मिट्टी जिंदा है, तो फसल भी अच्छी होगी, क्यों नहीं होगी। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है, अपनी मिट्टी को सोचते समझते हुए जानते हुए खेती करिए, उसी में मुनाफा है। और कोशिश करिए कम से कम केमिकल का इस्तेमाल करें। नमस्कार, जय हिंद।